आज इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि जलने से बचने के उपाय क्या हैं और अगर किसी वजह से यह हादसा हो जाता है तो घर पर जलने पर उपचार और पुराने जले का इलाज किस तरह किया जा सकता है। ये घरेलू उपचार जलने की वजह से पड़ने वाले फफोलों और सूजन से आराम दिला सकते हैं। 1. एलोवेरा। एलोवेरा जेल को अच्छी तरह जले हुए प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। जलने पर घरेलू उपचार करने के लिए एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। जली हुई त्वचा को ठीक करने में एलोवेरा सीधे तौर पर काम कर सकता है। साथ ही एलोवेरा में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन और एंटीसेप्टिक गुण घाव को जल्दी भरने में मदद कर सकते हैं। 2. शहद। शहद को जली हुई प्रभावित त्वचा पर लगाएं। इस उपाय को दिन में कम से कम 3 बार करें। त्वचा का जलना एक प्रकार की ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है और वहां फ्री रेडिकल्स का प्रभाव बढ़ जाता है जो घाव के दाग का कारण बनते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। साथ ही जली हुई त्वचा पर शहद के उपयोग से दर्द और जलन में आराम मिलता है और घाव को जल्दी भरने में मदद मिलती है। 3. टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को जली हुई त्वचा पर लगाएं। इस उपाय को दिन में कम से कम 3 बार करें। जलने पर उपचार के रूप में टूथपेस्ट का उपयोग फायदेमंद माना गया है। 4. टी बैग। चाय बनाने के बाद टी बैग को न फेंकें। इन्हें ठंडा कर ले और फिर जले हुए क्षेत्र पर लगाएं। चाय में टैनिन एसिड नाम का एक तत्व पाया जाता है जो जलने पर घरेलू उपाय की तरह उपयोग किया जा सकता है। यह घाव को जल्दी भरने में मदद करता है और घाव के निशान को पड़ने से भी रोक सकता है। साथ ही यह दर्द को कम कर सकता है और संक्रमण से बचा सकता है। 5. बेकिंग सोडा। 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 2 चम्मच पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को जली हुई प्रभावित त्वचा पर लगाएं। इस उपाय को दिन में कम से कम 3 बार करें। बेकिंग सोडा का उपयोग भी जलन की स्थिति को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। 6. नारियल का तेल। अपनी उंगलियों की मदद से नारियल तेल को जली हुई त्वचा पर लगाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। जलने पर घरेलू उपचार करने के लिए नारियल तेल एक कारगर हीलिंग एजेंट के रूप में काम कर सकता है। नारियल का तेल घाव को संक्रमण से बचाकर उसे जल्द भरने में मदद कर सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो घाव को जल्दी भरने में सहायता कर सकते हैं। 7. विटामिन ई तेल। जले हुए स्थानों पर विटामिन ई तेल का उपयोग करें। रोजाना इसका उपयोग किया जा सकता है। विटामिन ई तेल का उपयोग जले हुए क्षेत्र पर उपचार के रूप में किया जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार विटामिन ई ऑयल में वुंड हीलिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पाया जाता है। ये दोनों प्रभाव जलने के घाव को सुरक्षा देने के साथ ही घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकते हैं। 8. दूध। 1/4 कप ठंडा दूध, 1 बड़ा चम्मच शहद, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल, एक ब्लेंडर में सारी सामग्री को डालकर अच्छी तरह मिला ले। अच्छी तरह मिलाने के बाद इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। लगभग 15 मिनट लगे रहने के बाद धो ले। जलने का घरेलू उपाय करने के लिए दूध के इस्तेमाल से बनी यह मलहम बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। यह कोशिकाओं को बढ़ने में और घाव को जल्द भरने में मदद करता है। साथ ही यह इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जलने के दाग को कम कर सकता है। इस वजह से यह कहा जा सकता है कि इसके गुण जलने के घाव को ठीक करने में बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं। 9. ओटमील। 1 बाउल पानी में कुछ देर के लिए 1 बड़ा चम्मच ओटमील भिगो कर रख दे। कुछ देर बाद पानी को छान ले। इस पानी को रुई की मदद से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। जब तक घोल अपने आप रुई से सूख न जाए तब तक रुई को घाव पर लगे रहने दें। अंत में गुनगुने पानी में एंटीसेप्टिक लिक्विड की कुछ बूंदें मिलाकर उसकी मदद से घाव से रुई को निकाल ले। जलने पर उपचार के रूप में ओटमील का भी उपयोग कर सकते हैं। ओटमील के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटी इच गुण होते हैं जो घाव पर हुई सूजन और खुजली को कम करने में मदद करते हैं। जलने की वजह से अक्सर त्वचा रूखी पड़ जाती है। इसके लिए ओटमील के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं जो जली हुई त्वचा का रूखापन और खुजली को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 10. शुद्ध घी। 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद लेकर एक बाउल में दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिला ले। अपनी उंगली की मदद से घी को जली हुई त्वचा पर लगाएं। 15 मिनट के बाद धो ले। पूरी तरह आराम न मिल जाने तक इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। शहद के बारे में तो आप जान चुके हैं कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो घाव पर संक्रमण को होने से रोकते हैं और उसे जल्द भरने में मदद करते हैं। शहद के साथ घी का उपयोग करने से उसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। घी में वुंड हीलिंग गुण होते हैं जो घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं और त्वचा की चमक को बढ़ाते हैं। 11. चलिए अब जानते हैं एसेंशियल ऑयल के बारे में जो जलने में आराम दिला सकते हैं। लवेंडर ऑयल। रुई की मदद से लवेंडर ऑयल को जले हुए प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। पूरी तरह से आराम न मिल जाने तक इसे दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। लवेंडर ऑयल को जलने के उपचार के लिए प्रभावी माना गया है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं और घाव भरने का काम करते हैं। टी ट्री ऑयल। रुई की मदद से टी ट्री ऑयल को जले हुए प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। पूरी तरह से आराम न मिल जाने तक इसे दिन में 2 बार लगा सकते हैं।
जलने पर घरेलू उपचार के लिए टी ट्री ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। साथ ही यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भी समृद्ध होता है जो सूजन को कम करने में काफी हद तक मदद कर सकता है। यूकलिप्टस ऑयल 2 से 3 बूंद यूकलिप्टस ऑयल को रुई की मदद से जले हुए प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। पूरी तरह से आराम न मिल जाने तक इसे दिन में 2 बार लगा सकते हैं। यूकलिप्टस ऑयल के गुण जलने का उपचार करने में लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन से आराम दिलाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो जले हुए घाव को कीटाणुओं से बचाकर और घाव को जल्दी भरने का काम कर सकते हैं। नोट: जलने पर घरेलू उपाय करने से पहले जले हुए भाग को लगभग 20 मिनट के लिए ठंडे पानी के नीचे रखें। ध्यान रहे कि जलने के कारण हुए फफोलों पर कभी बर्फ न लगाएं। इसके बाद घाव को अच्छी तरह पोंछ लें और एंटीसेप्टिक लिक्विड की मदद से घाव को अच्छी तरह साफ कर लें। अब तो आप जान ही गए हैं कि जलने पर तुरंत राहत पाने के लिए घरेलू उपाय कौन से हैं। अगर किसी कारण से आप या आपकी पहचान का कोई जलने का शिकार हो जाए तो इस वीडियो में बताए गए जलने पर घरेलू उपाय का उपयोग करने से फायदा मिल सकता है। समस्या ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर किसी भी घरेलू उपचार से फायदा नहीं मिले तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।